अगला चैप्टर अपना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। क्या रहेगा आपका द्विघात समीकरण? इसको वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हल करना है, मूल निकालना आपका। जो द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण होती है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है। इसी रूप में आपका द्विघात समीकरण रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई घातें कम ज्यादा नहीं होगी, आगे पीछे नहीं होगा। आपका द्विघात समीकरण बोला है कि जिसकी अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आपको केवल द्विघात समीकरण के बारे में बताया है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के कितने मूल रहेंगे आपके? 2 मूल रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 मूल। द्विघात समीकरण के कितने मूल रहेंगे आपके? 2 मूल रहेंगे। एक रहेगा आपका अल्फा, एक रहेगा आपका बीटा। यानी कि जब भी द्विघात समीकरण के 2 मूल का मतलब क्या है, यानी कि घात कितना है यहाँ पर? घात कितना है? घात 2, यानी कि इसके हल कितने होंगे आपके? 2 होंगे। अपन पढ़ ही चुके हैं बहुपद में कि जितनी घात होगी इसके उतने मान रहेंगे। यहाँ पर घात 2, इसलिए इसके मूल क्या रहेंगे? 2 मूल रहेंगे। और इन दोनों मूल को निकालने के लिए 2 मेथड रहेगी। कितनी मेथड रहेगी आपका? विधि रहेगी 2। कौन कौन सी? एक तो रहेगी आपका गुणनखंड, गुणनखंड विधि, और एक रहेगी आपका सूत्र विधि, ठीक है। जब भी मूल को निकालना रहेगा तो आपको या तो गुणनखंड से पूछेगा या सूत्र विधि से पूछेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर ये तो हो गए इसके मूल और समीकरण। अब जो वर्ग समीकरण है, क्या है आपका वर्ग समीकरण? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका क्या रहेगा? अचर रहेगा, ठीक है। ये आपका अचर रहेगा, ये आपका अचर पद रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? एक्स स्क्वायर रहेगा, सॉरी, ये क्या रहेगा आपका? चर रहेगा, और ये आपका चर रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि चर क्या है, अचर के मान बदलते रहते हैं। तो चर का मान क्या रहेगा आपका? चर एक जो समीकरण रहेगी वो उसका क्या रहेगा, यानी कि अचर के मान एबीसी के मान कुछ भी रह सकते हैं। यानी कि एबीसी का मान क्या हो सकता है आपका? ए कमा बी कमा सी। इसका क्या रह सकता है? 0 से लगा के 1 2 3 डेटेड से, यानी कुछ भी हो सकते हैं ना मान। लेकिन एक्स स्क्वायर आपका फिक्स रहेगा, यानी जो चर है वो क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा। इसी कारण इसके मान बदलते रहेंगे, ठीक है। ये तो इसमें दे रखा। अब एक और चीज इसमें आई है कि ये जो दे रखा है समीकरण, यहाँ पर क्या होता है आपका? गुणांक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस गुणांक इंटू एक्स, और ये आपका अचर पद बराबर 0। यानी कि जब भी इसमें समीकरण को तुलना करने में आएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या कहलाएगा आपका? कि जो भी एक्स के गुणे में संख्या है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, ठीक है। जो भी एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा? जो भी एक्स के गुणांक में जो संख्या है वह एक्स का गुणांक कहलाएगा, ठीक है। वो जो अचर पद रहेगा वो अचर पद रहेगा। ये तब काम देगा जब इसकी अपन तुलना करेंगे, सूत्र विधि से हल करेंगे तब उसका काम देगा, ठीक है। अब इसको हल करने की जो कितनी मेथड है? 2 मेथड है। कौन कौन सी है? एक तो गुणनखंड, गुणनखंड विधि। एक है आपका सूत्र विधि, ठीक है। सूत्र विधि यहाँ पर गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है आपका? एक तो आपको गुणा करने पे 2 संख्या चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर संख्या चाहिए। लेकिन जोड़ने घटाने पर संख्या कौन सी चाहिए? जिन संख्या को गुणा करेंगे वही संख्या अपने को जोड़ने या घटाने में चाहिए, वो चिन्ह पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर सूत्र है आपका एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना है आपका? 2। तो सूत्र क्या कैसे बना है? क्योंकि समीकरण इसके मूल कितने हैं आपके? 2 मूल है, अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा का जो मान रहेगा वो रहेगा आपका माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। तो जो बीटा का मान जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना है आपका? 2a। इन दोनों को मिलाकर यह सूत्र बना है, ठीक है। सिद्धराचार्य सूत्र बोलते हैं इसको। इसका नाम किसने दिया था इसको? सिद्धराचार्य जी ने दिया था इसको, ठीक है। तो ये आपका वर्ग समीकरण को हल करने की जो मेथड है आपका गुणनखंड विधि, और एक आपको सूत्र विधि, ये दोनों विधि आप हल करेंगे, ठीक है। अब सूत्र विधि मतलब ये द्विघात समीकरण को पहचानना। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो द्विघात समीकरण है
द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, ठीक है। ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण है, इसको पहचानने का तरीका एक ही, केवल उसकी घात क्या होना चाहिए, अधिकतम 2 होना चाहिए। एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा। अब लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक्स प्लस बी बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। और एक्स स्क्वायर, ये भी क्या आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। यानी ये भी आपका द्विघात समीकरण का काम कर रहा है, ये भी द्विघात समीकरण का काम कर रहा है, ये भी द्विघात समीकरण का काम कर रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको जमा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 इंटू सी बराबर 0। यहाँ पर हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू सी बराबर 0। यानी कि तीनों क्या रहेगा आपके समीकरण, यानी इस टाइप में आपका इस रूप में रहेगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि आपको हल करके आपको द्विघात समीकरण चूज करना रहेगा। लेकिन द्विघात समीकरण कौन सी नहीं रहेगी, ए की घात 3, ठीक है, ए एक्स की घात 2/3, ठीक है, ये आपकी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। फिर आपका और भी एक्स की घात 4 या केवल एक्स, ये सारे द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर अपन क्या करा, जीरो में कर लिया। अगर मान लो यहाँ पर ये करते हैं कि एक्स एक्स केवल केवल एक्स दिया, ठीक है, एक्स दिया है, एक्स दिया है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स है, ठीक है, क्या हो जाता है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर क्या क्या देगा आपको, एक्स। ये द्विघात समीकरण है क्या, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, ठीक है। और द्विघात समीकरण कौन सा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बनाएगा कि उसकी अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी आपका द्विघात समीकरण रहेगा, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। जो द्विघात समीकरण है या नहीं, ये पहचानना अपने को। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3, ये आपको दे रखा है, इसको द्विघात समीकरण है या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको क्या करेंगे अपन, x-2 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र भी याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab। ये फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a की जगह क्या है आपका एक्स, भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के स्थान में क्या है आपका 2, थे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए के स्थान में क्या है एक्स, और बी के स्थान में क्या है आपका, ठीक है। तो इस रूप में आपको सूत्र खोलना है, इसको देखते हैं। क्या हो जाएगा, इसको सूत्र खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 1 बराबर 2x-3। फिर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, एक 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इन दोनों गुणा होगा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, एक प्लस 1 ऐसा कैसा 2x-3, सबको एक तरफ कर लो। तो ये एक्स स्क्वायर, ये 2x, ये माइनस का सॉरी ये माइनस का 4x, वो ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये इधर आएगा प्लस का 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा बराबर 0। माइनस माइनस संख्या जुड़ती है, चिन्ह माइनस का लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 और 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस है। जब आपका द्विघात रूप में, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है समीकरण। यानी कि समीकरण क्या है आपका दिया गया, जो समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगला है उदाहरण नंबर 4 आपका, क्या है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर कितना आपका 0। समीकरण क्या कर दो, इसको एक दे दो, एक समीकरण एक,
अब यहाँ पर क्या बोलना है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो प्रश्न का क्या रहेगा आपका, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हो सकता है आपका कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा रहेगा आपका कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये इसी क्वेश्चन को पूछने के तीन तरीके। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब ऐसा बोलते हैं कि निम्न निम्न द्विघात समीकरण को, इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है, तो आपको जो पड़े वो विधि लगाना है आपको, यानी गुणनखंड लगाना चाहो तो गुणनखंड, या सूत्र विधि लगाना चाहो तो सूत्र विधि। लेकिन उसने प्रश्न पूछ लिया नहीं गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो आपको गुणनखंड विधि से हल करना है इसको, आप सूत्र विधि से इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल सूत्र विधि से ज्ञात करो, तो आपको सूत्र विधि लगाना पड़ेगी, आप गुणनखंड विधि नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखा है, इसमें तो आपको दे रखा है कि मूल ज्ञात करना, मैंने दोनों विधि से मैं इसको करूंगा एक ही सवाल को, बाकी सभी सारे सवाल आपको इस हिसाब से करने हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि 6x² - x - 2 = 0। क्या होता है? इन दोनों का गुणा क्या आएगा, 6 × 2 और कितना आएगा आपका, 6 × 12। यानी कि जो गुणा करने की जो संख्या चाहिए अपने वो कितना चाहिए, 12 चाहिए। लेकिन जोड़ने या घटाने पर यह संख्या जिसका गुणा करें, ठीक है, वैसे दो संख्या चाहिए, जिसका गुणा करें तो क्या है, 12 है। लेकिन जब जोड़ या घटाव करें तो क्या आना चाहिए, यहाँ का जो भी मान है बी वो आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1, यानी क्या आना चाहिए, जब उसको 1 आना चाहिए, जोड़े या घटाए। अब जोड़े या घटाए पाए तो यानी कि यहाँ माइनस है, यानी कि यहाँ पर जो मान आना चाहिए वो घटाने पर आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो मान आएगा वो प्लस पर आना चाहिए। तो अपने यहाँ पे यहाँ माइनस है, यानी कि वो जो यहाँ का जो भी मान है क्या पर आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या लो जिसका गुणा करें तो कितना आ जाए, 12 आ जाए, यानी कि 2 × 6 बराबर कितना आपका 12। फिर आपका अगला क्या है, 3 × 4 = 12। फिर आपका 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12 और 12 × 1 बराबर कितना आपका 12। ठीक है, इतनी संख्या में आपके 12 आते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को संख्या कौन सी लेना है कि जो माइनस है, इस माइनस करने पर यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्या माइनस करो, देखो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, 2 - 6 करते हैं कितना आता है, -4 आता है। यहाँ पर 3 - 4 करते कितना आता है आपका, -1 आता है। यहाँ पर 4 - 3 करते हैं तो कितना आता है आपका 1 आता है। यहाँ पर 6 - 2 करते कितना आता है, 4 आता है। और 12 - 1 करते कितना आता है, 11 आता है। लेकिन अपना 1 चाहिए, अपना 1 कहाँ पर मिल रहा है अपने को, ये इस वाली कंडीशन आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, 4 × 1 यानी कि ऐसी दो संख्या कौन सी होगी आपका, 4 और 3 होगी, जिसका 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यही तो दोनों चाहिए अपने को, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 6x² ऐसा कैसा -x, इस यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि इसको 1 गुणित, यानी 1 × क्या x लिख सकते हैं, इस 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4 - 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 4 - 3, देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, x आ जाएगा। फिर -2 = 0। 6x², पहले x का अंदर गुणा करो कितना आ गया आपका 4x, फिर यहाँ करो कितना आ गया -3x, -2 = 0। फिर आपका आ जाएगा 6x², अंदर गुणा करो कितना आ जाएगा -4x, माइनस का अंदर गुणा करो, जो अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये 4 क्या है, प्लस का है अंदर, फिर माइनस हो गया, फिर माइनस करते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x, माइनस कितना आ गया 2 = 0। तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इसको 3 को लिख सकते हैं, 3 इस 6 को लिख सकते हैं अपन 3 × 2, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, प्लस आपका 3x - 2 बराबर कितना आएगा 0। इन दोनों पद में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, x यहाँ पर, x यहाँ पर, यानी कि 2 और x कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पर,
3 बचा, लेकिन यहाँ पर 2x है इसलिए 1x बच जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर क्या बचा आपका, केवल 2 बचा है। इन दोनों में से कॉमन लो, कुछ कॉमन नहीं आएगा, +1 कॉमन ले लो, 3x - 2 बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा आपका, ये 3x - 2 कॉमन आ जाएगा आपका, क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा बराबर 0। अब इसको आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर जो बहुपद में कर रखा है वही वही करना है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x - 2 बराबर भी 0, और 2x + 1 बराबर भी 0। तो 3x ये बराबर 2 बराबर से हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2x है +1 है बराबर से हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या x जो गुणे में संख्या होती है सामने जाती है तो बट्टे में जाती है। फिर यहाँ पर x बराबर कितना, -1/2 हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल क्या आ जाएगा, 2/3 और -1/2। ठीक है, यही अल्फा और बीटा के मान होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये आपका सवाल रहेगा, इस हल करने के तरीके सारे के सारे सवाल कैसे रहेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों विधि। अब मैं सूत्र विधि बताता हूँ आपको। सूत्र विधि में क्या आ जाएगा आपका, कि दी गई समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a के बराबर कितना आ जाएगा, 6, b बराबर कितना आ जाएगा, -1, माइनस प्लस का ध्यान देना जरूर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक से साथ तो मान होता है क्या, माइनस का -1 आएगा, c क्या आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। ठीक है, c का मान कितना आएगा, तो -2 आ गया। अब सूत्र क्या है आपका, सूत्र आपका x बराबर -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2। ठीक है, मान रख दो इसमें, b का मान कितना है, ये माइनस तो सूत्र का, b का मान -1 है, ये प्लस माइनस सूत्र का, b का मान क्या है, -1 का स्क्वायर, -4 × a का मान कितना है, 6 × c का मान कितना, -2। ठीक है, जो माइनस लगा इसलिए कोष्टक लगा दे छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पर 2 × a का मान कितना है आपका, 6, x बराबर कितना आ जाएगा, -1 इसके वजह आपका प्लस का 1, प्लस माइनस प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर +1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -1 माइनस का वजह आपको प्लस हो जाएगा। देखो 4 से 24, 24 गुना 48, ये आपका 48 हो गया, तो 6 गुना कितना हो गया, 12, x बराबर कितना है, 1 प्लस माइनस कितना आ गया, रूट के अंदर 49/12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, कि x का यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 1 प्लस माइनस जो 49 से रूट के अंदर ये बाहर आएगा तो कितना आएगा, 7, क्योंकि 49 का रूट क्या निकलता है, 7 निकलता है। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर दो चिन्ह आपके, एक बार ले लो प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 1 + 7/12, x कितना आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, 8/12, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कितना कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 हो गया, 4 से, 4 × 8, 4 × 12, यानी 2 कितना आ गया आपका, 3, एक x का मान आ गया। फिर अब अगला अपन क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, क्या लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 1 - 7 या 1 - 7/12, x कितना जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस का 6 और 12, तो ये कैंसिल होगा आपका, 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी कि -1/2। यही मान अपने में देखे थे, इसका लिख देना आता है, x मतलब समीकरण द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे आपके, 2/3 और -2 -1/2। ठीक है, इसे हिसाब से आपको सवाल करना रहेंगे। ठीक है, यही मेथड रहेंगे दोनों सवाल में, गुणनखंड और सूत्र विधि, सारे सवाल इसी हिसाब से करना है। ठीक है, जो भी आपका किताब है उसका प्रैक्टिस कर लेना, जो प्रश्न वाले दे रखे हैं। अब अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।